ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उनके देश में हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इराक और लेबनान से लड़ाके बुलाए गए। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि पुतिन ने ईरान को विद्रोह कुचलने की तरकीब बताई थी, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन देकर रूसी सेना की ऐसी वक्त में मदद की थी जब यूक्रेन का पलड़ा भारी लग रहा था। पुतिन की फौज यूक्रेन की सेना के आगे पानी मांग रही थी। ऐसा लगने लगा था मानो रूस जंग हारने ही वाला है, लेकिन तभी युद्ध में एंट्री हुई ईरान के खतरनाक ड्रोन की और देखते ही देखते जंग का रुख एक बार फिर पलट गया। कीव समेत यूक्रेन के कई शहर शाहिद 136 ड्रोन की मार से कराह उठे और माना जा रहा है कि ईरान की इसी मदद की वजह से पुतिन ने भी उसके काम आने की ठान ली, जिसके बाद उन्होंने ईरान को वहां हो रहे प्रदर्शनों को दबाने की तरकीब बताई। और ईरान के मीडिया ने दावा किया कि इसी के बाद इराक और लेबनान से बड़ी संख्या में लड़ाके ईरान पहुंच गए और दावा किया गया कि इन लड़ाकों को वहां हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दबाने के काम में लगाया गया है। जो हिजाब पर कानून का विरोध करने वाली महसा अमीनी की 17 सितंबर को हिरासत में हुई मौत के बाद से ही जारी है और एक शहर के बाद दूसरे शहर तक बढ़ते जा रहे हैं। ईरान की पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी सड़कों पर बवाल थम नहीं रहा है। आगजनी और पथराव ईरान के शहरों के लिए आम बात हो गए। माना जा रहा है कि वहां की पुलिस सख्ती तो बरत रही है, लेकिन वैसी नहीं जिससे कि प्रदर्शन पूरी तरह रुक जाए। कहा जा रहा है कि वहां की पुलिस को भी इस बात का डर है कि अगर उन्होंने ज्यादा सख्ती की तो वो अपने ही लोगों के बीच विलन बन जाएंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने उन चरमपंथी गुटों के लड़ाकों को बुलाया जिनका वो हमेशा से समर्थन करता रहा है। और इराक भी ऐसे ही एक चरमपंथी गुट के लड़ाकों को ईरान बुलाया गया है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह नाम के संगठन के लोगों को ईरान लाया गया है, जिससे वो बिना किसी रहम के वहां के लोगों के विरोध को कुचल सकें। माना जा रहा है कि इराक और लेबनान से जिन लड़ाकों को बुलाया गया है वो बेहद खतरनाक है। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि करीब 150 लोग वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखे गए, जिन्होंने खास तरह के कपड़े पहन रखे थे और उनके पास बड़े बड़े बैग भी थे। दावा किया गया कि इन्हीं लोगों को ईरान के 100 शहरों में फैल चुके प्रदर्शनों से निपटने के लिए बुलाया गया, जिनमें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हैं। लेबनान के इस संगठन का ईरान समर्थन करता रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो ईरान की मदद करने के लिए आए। यूक्रेन की सेना ने निकोलेव शहर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हमले की वजह से कई इमारतें आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें वहां कई घरों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। रूस के इस हमले की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए और बिना वक्त गंवाए मकान में लगी आग को बुझाने में जुट गए। वहीं इसी तरह की तस्वीरें निकोलेव के दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां कई इमारतें पूरी तरह तबाह दिखी। मिसाइलों के हमले इतने ताकतवर थे कि वहां कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जबकि कई घर मलबे में तब्दील हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की फौज पर पलटवार के लिए यूक्रेन को स्वीडन से दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली तोप मिल गई। हाल के दिनों में रूस की तरफ से हमले तेज होने के बाद जेलेंस्की ने स्वीडन से इसकी मांग की थी, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन के बदले की आग ने यूक्रेन के शहरों का बुरा हाल कर दिया था और यह सब हुआ रूस की उन घातक मिसाइलों की वजह से जो वहां के पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट पर गिरी थी, जिससे यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए और पानी की सप्लाई भी ठप हो गई थी। ऐसे में जेलेंस्की ने दूसरे देशों के साथ ही स्वीडन से भी मदद की गुहार लगाई। स्वीडन ने भी उन्हें मायूस नहीं किया और उनकी सेना को अपनी शक्तिशाली आर्चर तोप से लैस कर दिया, जिसे दुनिया की सबसे तेज तर्रार तोप माना जाता है, क्योंकि ये इतनी तेजी से दुश्मन पर गोले दागती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। माना जा रहा है कि स्वीडन से ये घातक तोप मिलने के बाद यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और खबर है कि यूक्रेन को स्वीडन से ऐसी 12 तोप मिल चुकी हैं जो महज 30 सेकंड के अंदर दुश्मन पर 6 गोले दागने की ताकत रखती हैं और इनकी मदद से करीब 60 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। इनमें एक बार में 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये हमले के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही ये तोप नजदीकी हमले के लिए मशीन गन और दुश्मन को चकमा देने के लिए स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस होती है। बिहार के मुंगेर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो साइकिल सवार को कुचलते हुए आगे बढ़ती नजर आई। सामने आए वीडियो में गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दिखी। थोड़ी देर बाद साइकिल सवार आता दिखाई दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे निकला, पीछे से गाड़ी तेजी से आई और उसे टक्कर मारते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो लड़का हवा में उछल गया। घटना के बाद सड़क पर चल रहे लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस स्कॉर्पियो सवार की तलाश में जुट गई।